अमेरिका का टैरिफ ब्रह्मास्त्र हुआ फुस्स, भारत की संजीवनी के आगे झुका सुपर पावर। दुनिया की फार्मेसी पर ताला लगाने चला था अमेरिका। भारत ने एक दांव से पलट दी पूरी बाजी। ट्रंप का यू टर्न या भारत का चक्रव्यूह, उस बंद कमरे की कहानी जिसने दुनिया का समीकरण बदला। 47% दवाओं पर भारत का कब्जा, कैसे नई दिल्ली के एक इशारे पर चलती है अमेरिका की सांसें। चीन पाकिस्तान देखते रह गए, भारत ने चुपचाप जीता इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर। दुनिया हैरान। जब दुनिया की नजरें चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर पर अटकी थीं, तब पर्दे के पीछे एक ऐसी आर्थिक और कूटनीतिक जंग लड़ी जा रही थी जिसकी रणनीति नई दिल्ली में तैयार हुई और जिसका असर सीधा वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस पर हुआ। ये उस महाशक्ति को झुकाने की कहानी है जो अपने एक फैसले से देशों की अर्थव्यवस्था तबाह करने का दम रखती है। अमेरिका ने भारत की आर्थिक नब्ज को दबाने के लिए अपना सबसे घातक हथियार टैरिफ बम तैयार कर लिया था। निशाना था भारत का वो किला जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानती है। प्लान था कि भारत से आने वाली अरबों डॉलर की जेनरिक दवाओं पर इतना भारी टैक्स लगा दिया जाए कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाएं। ये भारत के लिए एक सीधा झटका होता, एक ऐसा हमला जो हमारी अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। लेकिन अमेरिका एक बात भूल गया था, ये 2025 का नया भारत है जो अब चकता नहीं बल्कि चक्रव्यूह रचता है। भारत ने न कोई धमकी दी, न कोई जवाबी कार्रवाई की, बल्कि एक ऐसा खामोश दांव चला कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ये भारत की उस अजेय ताकत की कहानी है जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे भारत ने अमेरिका को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका का टैरिफ चक्रव्यूह, भारत को घेरने का सीक्रेट प्लान। तो चलिए कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि अमेरिका का वो सीक्रेट प्लान आखिर था क्या जिसने भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। ये सब शुरू हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से। ट्रंप का मानना था कि दूसरे देश, खासकर चीन और भारत, अमेरिका को अपने सस्ते सामान से पाट रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों और नौकरियों को नुकसान हो रहा है। इसी सोच के साथ उन्होंने टैरिफ वॉर का बिगुल फूंका। अब सवाल उठता है कि ये टैरिफ आखिर होता क्या है। इसे सरल भाषा में समझिए, ये एक तरह का बॉर्डर टैक्स होता है। जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाता है, वो सामान उस देश में महंगा हो जाता है। ट्रंप ने यही हथियार चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिससे दोनों देशों के बीच एक बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ गया था। चीन के बाद उनकी नजरें भारत पर थीं। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट यानी वाणिज्य विभाग को एक गुप्त जांच का काम सौंपा गया। जांच का विषय था भारत से आने वाली जेनरिक दवाएं और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API कहते हैं। प्लान यह था कि इन दोनों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाए। ये एक दोहरी मार थी। अगर सिर्फ तैयार दवाओं पर टैरिफ लगता तो शायद भारतीय कंपनियां कच्चा माल अमेरिका भेजकर वहां दवाएं बना लेती। लेकिन अमेरिका ने जड़ पर ही हमला करने की सोची। उनका मकसद साफ था, भारत के फार्मा उद्योग की कमर तोड़ना और अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाना। व्हाइट हाउस के अंदर बैठे रणनीतिकारों का एक गुट ये दलील दे रहा था कि इस कदम से दवा बनाने का काम वापस अमेरिका में आएगा, जिससे देश में नौकरियां पैदा होंगी और अमेरिका को दवाओं के लिए भारत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये प्लान सुनने में तो बहुत अचूक लग रहा था, लेकिन वो भारत की असली ताकत को आंकने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो जिस दुनिया की फार्मेसी पर ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चाबी खुद उनकी अपनी जनता की सेहत से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भारत को तोड़ने के लिए किसी हथियार की नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल की जरूरत थी। दुनिया की फार्मेसी, भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसके आगे दुनिया झुकती है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां भारत की असली ताकत छिपी है। अमेरिका ये क्यों भूल गया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया का दवाखाना है। ये कोई छोटा मोटा तमगा नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो आंकड़ों में बोलती है। मेडिकल डेटा एनालिटिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक IQVI की रिपोर्ट इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बाजार में इस्तेमाल होने वाली हर 100 में से 47 जेनरिक दवाएं भारत में बनती हैं। जी हाँ, लगभग आधी। ये आंकड़ा अपने आप में होश उड़ाने वाला है। इसका मतलब है कि अमेरिका का आम नागरिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन सस्ती और असरदार दवाओं पर निर्भर है,
उनमें से आधी मेड इन इंडिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं? समझिए, जब कोई कंपनी सालों की रिसर्च के बाद एक नई दवा बनाती है तो उसे उस दवा का पेटेंट मिलता है। यानी कुछ सालों तक सिर्फ वही कंपनी उस दवा को बना और बेच सकती है। इस वजह से ये दवाएं बहुत महंगी होती हैं। लेकिन जैसे ही पेटेंट खत्म होता है, दूसरी कंपनियां भी उसी फॉर्मूले से उस दवा को बना सकती हैं। इन्हीं दवाओं को जेनेरिक दवाएं कहते हैं। ये उतनी ही असरदार होती हैं, लेकिन इनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 80 से 90% तक कम होती है। भारत इसी खेल का बादशाह है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां, इन्फेक्शन को रोकने वाली एंटीबायोटिक्स और न जाने कितनी जीवन रक्षक दवाएं भारत की कंपनियां कौड़ियों के भाव बनाकर अमेरिका भेजती हैं। अगर भारत से ये दवाएं जाना बंद हो जाएं, तो अमेरिकी नागरिकों को वही इलाज कई गुना महंगा पड़ेगा, उनकी जेब पर डाका पड़ेगा और हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाएगा। यही भारत का असली ब्रह्मास्त्र था। भारत दुनिया को सिर्फ दवाएं नहीं देता, बल्कि सेहत का भरोसा देता है, और वो भी इतनी कम कीमत पर कि कोई दूसरा देश मुकाबला ही नहीं कर सकता। अमेरिका टैरिफ लगाकर भारतीय दवाओं को महंगा तो कर सकता था, लेकिन वो अपनी जनता के लिए सस्ती दवाओं का विकल्प कहां से लाता? भारत की इसी ताकत ने अमेरिका के रणनीतिकारों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत का साइलेंट चेकमेट। कैसे एक फैसले ने अमेरिका में मचा दी खलबली। जैसे ही भारत पर टैरिफ लगाने की खबर अमेरिकी गलियारों में फैली, व्हाइट हाउस के अंदर ही एक तूफान खड़ा हो गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने इस अंदरूनी लड़ाई का पर्दाफाश किया। ट्रंप प्रशासन 2 गुटों में बंट चुका था। एक गुट, जो कट्टर राष्ट्रवादी था, वो चाहता था कि भारत पर हर हाल में टैरिफ लगाया जाए। उनकी दलील थी कि इससे अमेरिकी कंपनियों को मौका मिलेगा और उत्पादन वापस अमेरिका आएगा। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे थे कि दवाओं जैसे जरूरी सामान के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरा गुट, जिसमें समझदार अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल थे, इस कदम के भयानक नतीजों को देख पा रहा था। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर भारतीय जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगा तो अमेरिका में दवाओं का प्रलय आ जाएगा। कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बाजार में दवाओं की भारी कमी, शॉर्टेज हो जाएगी। इसका सीधा असर अमेरिकी जनता पर पड़ेगा, जिनकी जेब पर बोझ बढ़ेगा और सेहत खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने समझाया कि रातों रात अमेरिका में इतनी दवाएं बनाना संभव ही नहीं है जितनी भारत अकेले सप्लाई करता है। इस चेतावनी ने ट्रंप प्रशासन को हिलाकर रख दिया। उन्हें एहसास हो गया कि भारत पर हमला करना दरअसल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यह भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत थी। भारत को अमेरिका को धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे कोई जवाबी कार्रवाई करने की घोषणा नहीं करनी पड़ी। भारत बस चुपचाप अपनी ताकत के साथ खड़ा रहा और अमेरिका को खुद ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वाणिज्य विभाग ने अपनी सिफारिशों में बदलाव किया और जेनेरिक दवाओं को टैरिफ के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया। ये एक खामोश चेकमेट था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आर्थिक जंग सिर्फ टैक्स और टैरिफ से नहीं, बल्कि रणनीति और सूझबूझ से भी जीती जाती है। वैश्विक मंच पर भारत का डंका, चीन के लिए सबक और दुनिया के लिए संदेश। अमेरिका का यह यू टर्न सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था, यह वैश्विक मंच पर भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसने दुनिया को और खासकर भारत के पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी चीन को एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया। याद कीजिए, अमेरिका ने इसी तरह का टैरिफ वॉर चीन के खिलाफ भी छेड़ा था। जवाब में चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन की खरीद बंद कर दी थी। इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिकी किसान बर्बाद हो गए और वहां के कृषि बाजार में संकट खड़ा हो गया। अमेरिका को चीन के साथ हुए उस टकराव से एक कड़वा सबक मिला था। वो समझ गया था कि वैश्विक सप्लाई चेन में किसी एक देश पर हमला करने का असर खुद हमलावर पर भी होता है। भारत के मामले में अमेरिका ने उस गलती को दोहराने का जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ दांव पर सोयाबीन नहीं, बल्कि उसके करोड़ों नागरिकों की जिंदगी और सेहत थी। इस फैसले ने भारत को चीन के मुकाबले एक ज्यादा भरोसेमंद और जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित कर दिया। आज जब पूरी दुनिया चीन की दादागिरी और उसकी अविश्वसनीय नीतियों से परेशान है, तब भारत एक ऐसे स्थिर और मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है। यह जीत सिर्फ फार्मा उद्योग की नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत की है। इसने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना जानता है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो आक्रामक भी है और बुद्धिमान भी,
जो अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना भी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।